कहते हैं कुछ खेत सिर्फ अनाज नहीं, यादें भी उगाते हैं। और कुछ यादें इतनी पुरानी होती हैं कि जब हवा चलती है वो जमीन के नीचे से भी कराह उठती है। सियाराम का चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में कुछ ऐसा है जो शांति नहीं देता, जैसे भीतर कोई बोझ हो जो मिट्टी के हर कण से टकरा रहा हो। हाय राम, ये मिट्टी भी अब भारी लगती है, जैसे कुछ पकड़ लिया हो भीतर से। दूर कहीं पगडंडी से एक युवा लड़का आता है, गोपाल। काका, आप फिर रात को सोए नहीं क्या? सुबह सुबह चेहरे पर डर क्यों चढ़ा है? डर नहीं बेटा, बस नींद नहीं आई। कल रात खेतों से किसी के गाने की आवाज आई थी। गाने की? कौन गा रहा था भला? यहां तो सब खेत सुनसान हैं। गांव वाले कहते हैं जब हवा खामोश हो जाए और मिट्टी गाने लगे तो समझ लो कोई अधूरी आत्मा पुकार रही है। धुंध के बीच किसी पेड़ के पास सफेद साड़ी में एक आकृति दिखती है। वो पल भर को ठहरती है, फिर धुंध में गायब हो जाती है। गोपाल की आंखें फैल जाती हैं, पर सियाराम की निगाहें नीचे झुकी रहती हैं। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, औरतें कुएं पर पानी भर रही हैं, पर हर चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी है, जैसे सभी कुछ जानते हों पर कोई बोलना नहीं चाहता। सूरजपुर गांव में हर कोई सियाराम को जानता था, एक ईमानदार किसान जिसने अपनी जिंदगी खेतों को दे दी। लेकिन उसकी जमीन के नीचे क्या था, ये कोई नहीं जानता था। सियाराम और कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, पान के पत्ते की खड़क, दिया जल रहा है। सियाराम, आज फिर किसी ने कहा कि तेरे खेत से रात को गाने की आवाज आई थी। किसकी आत्मा है वहां? कुछ तो बता। रामलाल, ये सब वहम है। खेत में बस हवा चलती है और पुरानी मिट्टी बोलती है। हवा तब गाती है बेटा जब कोई बेचैन आत्मा उसमें सांस बन जाए। कुछ साल पहले जो हुआ उसे शायद मिट्टी ने माफ नहीं किया। सियाराम चुप हो जाता है, उसकी आंखों में दर्द की लकीर गहरी होती है। गोपाल पास आता है, उसकी नजर कुएं पर टिक जाती है। वो वही कुआं है जहां लाली डूबी थी। काका, ये कुआं, यहीं से तो पिछले साल वो लड़की लाली डूब गई थी ना? हाँ, कहते हैं हादसा था, लेकिन हादसे भी कभी कभी किसी पाप का नतीजा होते हैं। लाली, एक ऐसी लड़की जिसकी हंसी कभी पूरे गांव में गूंजती थी, अब उसी हंसी की गूंज रातों में डर बनकर लौटती है। एक क्षण को उसमें एक चेहरा दिखता है। गोपाल झांकता है और अचानक पीछे हट जाता है। काका, मैंने देखा, कुएं में कोई था, वही लाली। गोपाल, तू डर मत, कई बार आंखें धोखा देती है। नहीं काका, वो बोल रही थी सच मत छुपाना। कभी कभी मरे हुए लोग सिर्फ देखे नहीं जाते, वो सुने भी जाते हैं, अगर किसी ने उन्हें अधूरा छोड़ दिया हो। रात के सन्नाटे में खेतों में हवा गूंजती है। सियाराम अकेला चल रहा है, हाथ में लालटेन, उसकी परछाई मिट्टी पर कांपती है। अचानक कोई गीत सुनाई देता है, बहुत धीमा, उदास पर मधुर। रे मोरे खेत की माटी, कह दे सच्चाई की बातें। सियाराम ठिठक जाता है, उसके होंठ कांपते हैं। कौन है वहां? दिखा अपना चेहरा। हवा तेज होती है, धुंध गहराती है। एक आकृति धीरे धीरे खेत के बीचों बीच उभरती है, वही लाली, सफेद साड़ी में, आंखों में पानी भरा। बाबा, मुझे क्यों छोड़ा था मिट्टी में? सियाराम पीछे हटता है, लालटेन गिर जाती है। हर पिता अपने पाप से भाग सकता है, पर अपनी औलाद की पुकार से नहीं। वो पुकार मिट्टी से निकलकर हवा में गूंजती है। अगले दिन सियाराम बीमार पड़ जाता है। गांव वाले कहते हैं उसके खेतों में कोई और हल नहीं चला सकता। जो कोशिश करे उसकी बैल रात में बंधन तोड़कर भाग जाते हैं।
मंदिर की घंटियां बज रही हैं। सियाराम, गोपाल और माधो पंडित दीपक के पास बैठे हैं। बेटा सियाराम, तू अब भी खेत में उस आवाज के पीछे मत जा। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें दबा देना ही अच्छा है। पंडित जी, वो लाली की आत्मा है ना, क्या चाहती है वो? सच तो यही है बेटा, लाली तेरे ही खून की थी। तेरी औरत के जाने के बाद तूने उसे जन्म लेते ही छोड़ दिया था, गांव के डर से, इज्जत के नाम पर। सच कभी दफन नहीं होता, वो मिट्टी से फूटकर बाहर आ ही जाता है, चाहे खेत में या दिल में। हे भगवान, मैंने अपनी ही औलाद को मिट्टी में छोड़ दिया। इसलिए खेत गाते हैं, इसलिए वो पुकारती है मुझे हर रात। दूर खेत में सफेद धुंध से लाली की परछाई आती है, धीरे धीरे पास आती है, आंसुओं के साथ मुस्कुराती है। बाबा, मैं डरती नहीं अब, बस चैन चाहिए। मुझे छोड़कर तुम कैसे जिए? माफ कर दे बेटी, मुझसे गलती हुई। अब तू जा, तेरी मिट्टी में अब सुकून होगा। लाली धीरे धीरे धुंध में विलीन हो जाती है, हवा थम जाती है। सियाराम जमीन पर गिर जाता है, शांत, थका हुआ, पर अब चेहरे पर सुकून। और जब हवा रुक जाए तो समझो आत्मा को सुकून मिल गया। सियाराम उस रात खेत में लेटा रहा और सुबह जब सूरज निकला वो भी मिट्टी में मिल चुका था। गांव के बच्चे खेल रहे हैं, एक हल्की हवा चलती है और खेत से एक मीठी लोरी जैसी आवाज आती है। कभी कभी खेत सिर्फ फसल नहीं, पाप भी उगाते हैं, और जब फसल पकती है तो आत्माएं लौट आती हैं उसे काटने। यही है सूरजपुर के खामोश खेत की कहानी। थैंक यू।